भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना से विघ्न अनेक। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भक्ति और भागवत यानी भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं, चर्चाएं इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप 1 महीने तक भी इस चैनल से यानी हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको भरोसा हो जाएगा कि आज भी भगवान है, आज भी हमारी बातें सच होती हैं, आज भी हम अगर भावपूर्ण भक्ति करें और भाव से भगवान को पुकारें तो आज भी नंद नंदन हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, वो लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। और मित्रों, आज ऐसा एक नहीं, हजारों भक्तों के, कलयुगी भक्तों के उदाहरण हैं। इतनी सारी कथाएं भरी पड़ी हैं हमारी। अब से 500 वर्षों का भी इतिहास आप देखेंगे, जबकि भक्ति काल चल रहा था यानी मुगल काल। मुगल काल के समय जब अकबर और जहांगीर और इन सब मुगल शासकों का जब शासन था भारत देश पर, तभी भक्ति युग भी था, भक्ति काल चल रहा था। हम अपने आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी, विद्यालयों में भी बहुत सारे भक्त रसिक संतों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास जी। तो ये सब जिस तरह से हमने पढ़े हैं, वाकई में इनका तत्व क्या था, ये क्या थे, इनका भाव क्या था, वो हमको नहीं पढ़ाया जाता है या उस भाव से हमको नहीं समझाया गया है। तो हम जानेंगे कि आज भी तो वो जो भक्ति काल चल रहा था उस समय हर संप्रदाय में, हर जाति में, हर देश के प्रत्येक खंड में ऐसे ऐसे संत प्रकट हुए जिनकी महिमा परंपार है, जिनके साथ भगवान ने स्वयं लीलाएं की, जिनके लिए बहुत सारे भगवान के अर्च विग्रह स्वयं प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन करके आज भी हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मित्रों, वृंदावन में ऐसे सप्त निधि मंदिर, वृंदावन की जो हम परिक्रमा करते हैं वृंदावन धाम की, वहां सप्तनिधि मंदिर के नाम से 7 मंदिर विख्यात हैं जिनकी परिक्रमा की जाती है। तो वो सभी जो विग्रह हैं, अर्च विग्रह, जैसे बांके बिहारी जी हैं, अपना निधि वन है, और अपना ये जो राधा दामोदर टेम्पल, तो राधा रमन टेम्पल, राधा बल्लभ लाल मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर, ये समस्त जो मंदिर हैं, गोविंद देव जी मंदिर, ये सभी जो मंदिर हैं, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इनके अंदर जो अर्च विग्रह हैं, जो ठाकुर जी की प्रतिमाएं हैं, वो मात्र प्रतिमाएं नहीं है, वो स्वयं प्रकट ठाकुर जी हैं। यानी वो अपने प्रिय भक्तों के लिए स्वयं विग्रह के रूप में उनका अवतार हुआ है, विग्रह अवतार हैं, वो प्रकट हुए हैं। आपको कितने लोगों को ये जानकारी होगी? इवन हमें खुद नहीं थी, हम तो मथुरावासी हैं, हम प्रॉपर जन्म से, हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रज में उत्पन्न हुए हैं, ब्रज में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी तक ये सब चीजें नहीं पता थी। हम भी बांके बिहारी के दर्शन करने जाते थे, लेकिन इस भाव से नहीं। हाँ, हम बचपन में जाते तो मेरे मन में भी हमेशा ये प्रश्न उठता था, बांके बिहारी मंदिर, यानी उस भाव से हम जाते थे कि यार वहां तो सच में ही भगवान होंगे। मैं भी जाती थी और हमने वहां जाके देखा कि यार ये मूर्ति है, तो मन, एक बच्चे का मन जो होता है वो, यार साक्षात भगवान नहीं है क्या, हम इनसे बातें नहीं कर सकते, ऐसे भाव उठते थे। लेकिन जब आज हम इस स्टेज पर आए हैं और हमें जब ज्ञान हुआ, पता चला है, तो वास्तव में वो भगवान आज भी लीलाएं करते हैं, आज भी अपने हजारों भक्तों के साथ बांके बिहारी लीलाएं करते हैं। ये सभी जो मंदिर हैं, ये भगवान स्वयं प्रकट अर्च विग्रह हैं। राधा रमन मंदिर, जहाँ छोटे से विग्रह हैं, राधा रमन लाल के सबसे प्यारे विग्रह हैं, वो भी अपने गोपाल भट्ट स्वामी के लिए प्रकट हुए थे। राधा बल्लभ मंदिर, राधा बल्लभ की इतनी सुंदर बांसुरीधारी छवि है, जो कि राधा और कृष्ण की युगल विग्रह है। तो उसमें क्या है, वो भी स्वयं प्रकट, वो शिव जी, भगवान शिव, जो कि परम वैष्णव यानी सबसे बड़े वैष्णव माने जाते हैं भगवान शिव, उनके स्वयं के, उनके सेवित ठाकुर जी हैं। भगवान शिव उनकी पूजा करते थे अपने कैलाश में, तो वो अपने एक भक्त को उन्होंने प्रदान किए थे, तो वो भी स्वयं प्रकट ठाकुर जी हैं, जो भगवान शिव के ठाकुर जी हैं। तो आज बताइए, हम कैसे कह सकते हैं कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान नहीं है, कलयुग में सब ऐसे ही चलता है? नहीं, ऐसे नहीं चलता है सब कुछ। तो मित्रों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसा कि हमने कहा था, भक्तमाल जो एक ग्रंथ है, जो श्री श्री परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। आप जब इन भक्तों की चर्चाएं सुनेंगे, भक्तों की कथाएं सुनेंगे, तो आपको भरोसा हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि क्यों ना हम भी आज भगवान को पालें, हम भी भगवान से क्यों ना मिलें, हम भी उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये भरोसा हो जाएगा कि हम भी इसी जीवन में इन्हीं आंखों से भगवान को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मैं भक्तमाल ग्रंथ से आपको एक एक करके ऐसे ही महान संतों की, महान भक्तों की कथाएं हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन आपके साथ साझा करूंगी। तो आज हम भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्रीमान नाभा गोस्वामी जी का चरित्र चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, द्वापर युग था,
और भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, हमारे लाडले प्यारे गोपाल जी, हमारे सबके ब्रज की आंखों के तारे गोपाल जी ब्रज में बाल ग्वालों के संग मानव लीला कर रहे। तो क्या हुआ, एक दिन वो यूं ही जंगल में गैयाएं चराने गए और वहां पर अपने बाल सखाओं के साथ क्या कर रहे थे, उनके साथ उनका झूठा मुंह में दे रहे हैं, उनका झूठा खुद पा रहे हैं। वो बड़ा ही आनंद, जैसे कि आम बच्चे अपने मित्रों के साथ करते हैं, वो भी अपने बच्चों के बाल सखाओं के साथ बड़े ही मगन थे। तो जब उनको वो जब इस तरह से मगन थे और छुपन छुपाई खेल रहे थे, तभी ब्रह्मा जी उनसे मिलने वहां आते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे हैं, मानव अवतार में है, मानव लीलाएं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उनसे मिलने, उनके दर्शन करने जाते हैं। तो ब्रज में जब वो आए और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण एक आम बालक के समान मोर मुकुट और ये फेंटा पगड़ी बांधकर और बच्चों के साथ साधारण वस्त्र पहनकर उनका झूठन खा रहे हैं और उनको भी अपनी झूठन पा रहे हैं, उनके साथ साधारण खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि भी भ्रमित हो गई, मोहित हो गए उनकी लीलाओं को देखकर, और उनके मन में विचार आया, क्या ऐसे परम भगवान हो सकते हैं? यही है परम भगवान श्री कृष्ण, जिनके इशारे पर ये पूरा ब्रह्मांड और करोड़ों ब्रह्मांड जो है घूमते हैं, उन्हीं से बनते और बिगड़ते हैं। क्या ये वही परम भगवान श्री कृष्ण है जो अजन्मा है, निराकार है? और तो ऐसा जब उन्होंने सोचा तो उनके मन में एक छल जो है पनपा। उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए कि ये सच में भगवान है कि नहीं, उन्होंने क्या किया, ग्वाल वालों को, सारे जो ग्वाल सखा थे उनको और उनकी गायों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। वो ब्रह्मलोक उन्हें ले गए और श्री कृष्ण को जब ये वो तो मान गए परमेश्वर हैं, तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया समस्त ग्वालों के रूप में और गैयाओं के रूप में, और ब्रज की सारी लीलाओं को 1 साल तक वो स्वयं ही हर रूप में रहकर निभाते रहे। और ब्रह्मा जी जब 1 साल बाद आकर देखते हैं कि मतलब कुछ समय बाद आकर देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो देखते हैं यथावत सब कुछ वैसा ही है, जैसा पहले था सब वैसा ही चल रहा है। तो ये देखकर ब्रह्मा जी का तो दिमाग चकरा जाता है और वो आते हैं और श्री कृष्ण के चरणों में रक्षमाम क्षमा करो, मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान, त्राहिमाम पाही माम करके चिल्लाने लगे। अब उनसे इतना बड़ा अपराध हुआ था, उनको कौन बचाने वाला था? कहते हैं राखे कृष्णा मारे को और मारे कृष्णा राखे को। जिसको श्री कृष्ण स्वयं मारने की सोच ले उसे कौन बचा सकता है, और जिसे श्री कृष्ण बचा लें उसे मार कौन सकता है? तो ब्रह्मा जी बड़े ही घबरा गए और जाके उनके चरण पकड़ लिए कि मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण जो कि वैसे तो उन्हें कभी क्रोध भी नहीं आता, वो हर भाव में समान ही रहते हैं, हर परिस्थिति में समान रहते हैं, किंतु क्योंकि लीला कर रहे हैं और उन्हें भी अपने हर भाव का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक बात पर क्रोधित होते हैं, चाहे जो भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब संभाल लेते हैं, लेकिन उनके भक्तों को कोई उनसे अलग कर दे, ये चीज भगवान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मित्रों फिर क्या था, 1 साल बहुत बड़ा समय था। जिन ग्वाल और गोपियों से वो एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं होते, उनको भगवान उनको जो है 1 साल के लिए अलग कर दिया ब्रह्मा जी ने। ये पाप उनका क्षम्य नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो उन्होंने जब बहुत उनसे माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अब उसकी सजा कहिए या ये कहिए कि भगवान की तो हर जो लीला होती है वो लाभकारी ही होती है, कल्याणकारी ही होती है। तो ब्रह्मा जी पर अनुग्रह किया और हम सब कलयुग के प्राणियों पर ये अनुग्रह करने के लिए उन्होंने ऐसी सजा सुनाई जिसका लाभ आज हम सब ले पा रहे हैं और हम यहाँ बैठकर बात कर पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया है, और अब आपको क्या करना है, कलयुग में मृत्यु लोक में जाकर आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो भी जन्म से अंधे के रूप में। तो ब्रह्मा जी कलिकाल में यानी कलयुग में आज से 500 वर्ष पूर्व 8 अप्रैल सन 1837 को नाभा गोस्वामी के रूप में, नाभा दास जी, उनका बचपन का नाम नारायण दास था, नारायण दास के रूप में ब्रह्मा जी का जन्म से अंधे बालक के रूप में होता है। और कहाँ होता है? हमारे भारत के दक्षिण प्रांत, प्राचीन आंध्र प्रदेश जिसके 2 भाग हो चुके हैं, आधुनिक तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के तट पर खम्मम जिले में ब्रह्मा जी का जन्म एक गांव में होता है। तो उनके माता पिता श्री रामदास जी और जानकी देवी जी, जैसे स्वयं भगवान ही प्रकट थे माता पिता के रूप में, तो रामदास जी और जानकी देवी जी के घर में एक अंधे बालक का जन्म होता है नाभादास जी या नारायण दास जी के रूप में। बच्चा यूं तो बचपन से ही विलक्षण था, उसके चेहरे पर बहुत तेज था, लेकिन उनकी आंखों के निशान तक नहीं थे, ये चीज बिल्कुल फ्लैट थी। अब क्या था, उनके बहुत दिन तक कोई संतान नहीं थी और बहुत ताने जो है समाज के उनको सुनने पड़ते थे। श्री राम जी का वहां मंदिर था और उसी के ज्यादातर सारे गांववासी जो थे राम जी के भक्त थे। तो जानकी देवी जी और रामदास जी भी राम सीता जी के भक्त थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें एक विलक्षण, हमें एक बुद्धिमान संतान का आशीर्वाद दीजिए, जिनकी कृपा से उनको बहुत आगे चल के नारायण दास के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब क्या होता है, जब नारायण दास मात्र 5 वर्ष की अवस्था में थे
तभी वहां बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। और इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि अन्न का एक दाना उत्पन्न नहीं होता और लोग भूखे मरने लग जाते हैं। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो जाता है। मात्र 5 वर्ष के नारायण अपनी माता के साथ जंगल में निकल जाते हैं। माता, अब क्योंकि वहां गांव छोड़कर सभी लोग भाग रहे थे, तो उनकी माता उनको लेकर जंगल में निकल जाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? इसी तरह अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए मित्रों, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नया चैनल है, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है ऐसी ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भक्तों का चरित्र सुनने के लिए और अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि चैनल जल्दी से ग्रो कर सके।